अध्याय 21 संपादक हाकैन 2 सितंबर को मेरे मित्र के लिए एक उपहार। सभी को 2 सितंबर की शुभकामनाएं। त्रियु तुआन को अपनी संदर्भ सूची में रखें। उसने सोचा, मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मेरे पास जाने के लिए कोई नहीं है। सबसे पहले उसने इस स्लॉट को बेचने के बारे में सोचा, लेकिन क्योंकि वह केवल परिवार के सदस्यों को ही ला सकती थी, इसलिए शायद उसे सभी प्रकार की गतिविधियों में एक साथ भाग लेना पड़ा। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद गुयेन थू थू ने अकेले जाने का फैसला किया। त्रिन्ह तुयेन के लिए उसके साथ जाना बिल्कुल असंभव है। गुयेन थू थू, आप गर्म चेहरा और ठंडा बट नहीं चाहते, इसलिए हम निश्चित रूप से इस संभावना को खारिज करते हैं। नु मोंग लेन्हा के ग्राहक सेवा विभाग के साथ जानकारी की पुष्टि करने के बाद उसने स्पष्ट रूप से बताया कि वह अकेले यात्रा कर रही थी। वह खुशी खुशी यात्रा के लिए तैयार हो गई। उसके तुरंत बाद गुयेन थू थू ने उस स्थान के तापमान और विशिष्ट स्थान पर शोध किया जहां वह जा रही थी। पता चला कि वहां 4 निजी समुद्र तट भी थे और खुशी खुशी अपनी बिकनी तैयार की। भले ही वह तैरना नहीं जानती, फिर भी उसे रेत पर धूप सेंकने में कोई आपत्ति नहीं है। इस समय गुयेन थू थू को अचानक थोड़ा पछतावा महसूस हुआ। अगर आप दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से कई खूबसूरत तस्वीरें लेंगे। गुयेन थू थू के विपरीत, जो सामान्य से 10 गुना अधिक खुश है, आज कार्यालय में त्रिन्ह तुयेन थोड़ा शांत लग रहा है। यदि आपका दीर्घकालिक संपर्क रहा हो और आप उसके व्यक्तित्व को जानते हों, तो आपको पता चलेगा कि उसकी भावनाएं निश्चित रूप से अभी बहुत अच्छी नहीं हैं। अन्य सभी थोड़ा हतप्रभ थे, यह सोचकर कि खेल में कोई समस्या है, इसलिए वे डर के मारे जांच करने के लिए दौड़े। केवल डू नाम को स्पष्ट रूप से पता था कि क्या हो रहा है। इस बार तो बात खत्म हो गई। इस बार न केवल मैंने घोड़े के बट को गलत जगह पर थपथपाया, बल्कि इसने पूरी चीज को बर्बाद कर दिया। आप भी बहुत दुखी हैं, क्या आप दोनों बहस नहीं कर रहे हैं? भाभी बिग बॉस को खेलने के लिए साथ क्यों नहीं लाईं? उसका दिल तूफान में था। बाहर से वह अभी भी एक सैन्य सलाहकार होने का नाटक कर रहा था, ईमानदारी से और गंभीरता से अपने बालों को पंखा कर रहा था, चुपचाप त्रिन तुयेन की तरफ चल रहा था। एक सेकंड बाद दो नाम का चेहरा जटिल हो गया। उसने सोचा कि त्रिन्ह तुयेन काम में व्यस्त है, लेकिन किसने सोचा होगा कि उसके लैपटॉप पर संदेश गुयेन थू थू के साथ वीचैट पर बातचीत थी। शीर्ष खाली था, कुछ भी नहीं था। सुबह से अब तक त्रिन्ह तुयेन ने इस मुद्रा को बनाए रखा है और धैर्यपूर्वक इंतजार किया है। न जाने कितनी देर तक वह बिना हिले डुले इंतजार करता रहा। दो नाम, वह बिग बॉस, क्या आप दोनों बहस कर रहे हैं? त्रिन्ह तुयेन अभी भी विचारमग्न था। दो नाम, खांसी, यह उतना अच्छा नहीं है। मैंने फिर से एक संदेश भेजने के लिए प्रकाशक के नाम का उपयोग किया, जिसमें कहा गया कि आपने भी पुरस्कार जीता है। क्या मुझे आपके साथ जाना चाहिए? त्रिन्ह तुयेन ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसकी शक्ल स्क्रीन पर अस्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। उसे घूर रही उन गहरी आंखों ने दो नाम को चौंका दिया। उसके पूरे शरीर को बुरा लग रहा था। उसका अंतर्मन फिर रोने लगा। यह घृणित आदमी यह हास्यास्पद विचार क्यों लेकर आया? दो नाम गिड़गिड़ाते हुए दिखे। मुझे नहीं पता था कि आप और आपकी पत्नी बहस कर रहे थे। अगर मुझे पता होता तो मैं बंदूक की नोक पर जाने की पहल नहीं करता। अगर गुयेन थू थू ने दो नाम के शब्द सुने तो उसे डर था कि वह हंसी से मर जाएगा। झगड़ना? त्रिन्ह तुयेन से कौन बहस कर सकता है? अपने आप को हारा हुआ समझें। शाम। गुयेन थू थू अपने सूटकेस में छुट्टियों के लिए कुछ आवश्यक सामान रखने की कोशिश कर रही है जो उसने अभी खरीदा है।
प्रस्थान में अभी भी 3 दिन बाकी हैं, इसलिए जल्दी में कुछ भी भूलने से बचने के लिए उसे जल्दी तैयारी करनी होगी। जब मैं अपने चेहरे को तौलिए से ढकने में व्यस्त थी, मुझे अचानक अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। गुयेन थू, उसने सहजता से अपना सिर उठाया और देखा कि त्रिना तुयेन एक तरफ खड़ी उसकी गतिविधियों को देख रही है। त्रिना तुयेन का चेहरा भावशून्य था। उसने अपने हाथ में याकुल्ट का एक जार पकड़ रखा था, धीरे धीरे रैपिंग पेपर को फाड़ रहा था, बहुत शांति से। और गुयेन थू ने गुयेन थू को आंखों से देखा। क्या आप स्वतंत्र हैं, त्रिना तुयेन? हाँ। भाग्यशाली, जल्दी से इन वस्तुओं को थोड़ा पुनर्व्यवस्थित करने में मेरी मदद करें। उस वाक्य को कहने के बाद गुयेन थू को अचानक याद आया कि त्रिना तुयेन को अभी भी नहीं पता था कि वह बाहर जाना चाहती थी, और त्रिना तुयेन अभी भी 4 या 5 दिनों के लिए खाना पकाने और पीने की समस्या का समाधान कर सकती थी। गुयेन थू अचानक एक महान एहसास के साथ जाग गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि त्रिना तुयेन चुपचाप खड़ा रहेगा और इस तरह देखता रहेगा। शायद उसे अभी भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था। यह सही है, कुछ बात है जो मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैंने कहा। त्रिना तुयेन ने याकुल्ट को पीने के लिए अपना सिर झुकाया। उसकी अभिव्यक्ति बेहद शांत थी। उसकी आंखें गुयेन थू पर पड़ी, जैसे उसने अनुमान लगा लिया हो कि गुयेन थू क्या कहना चाहता है। मैंने पुरस्कार जीता। मैं बाहर जाकर 3 या 4 दिनों के लिए खेलना चाहता हूँ। इन दिनों आपको खुद ही इससे निपटना होगा। जंक फूड न खाएं, त्रिना तुयेन। न जाने क्यों गुयेन थू को हमेशा ऐसा लगता था कि वह बहुत खुश नहीं दिखता था। लंबे समय तक उन्होंने एक साथ बिताया और एक अच्छी केमिस्ट्री विकसित हुई। गुयेन थू को अचानक समझ आ गया और उन्होंने तुरंत त्रिना तुयेन के विचारों को पकड़ लिया। उसने अपनी छाती थपथपाई और कहा, चिंता मत करो, जब मैं वापस आऊंगी तो निश्चित रूप से तुम्हारे लिए एक बड़ी खाने की मेज बनाऊंगी। तुम्हें जो खाना हो खाओ, त्रिना तुयेन। गुयेन थू ने देखा कि वह अभी भी पहले की तरह उदासीन था और स्तब्ध था, समझ नहीं पा रहा था कि त्रिना तुयेन किसका इंतजार कर रहा था। त्रिना तुयेन ने धीरे से पूछा, क्या आप अकेले हैं? यह सही है, क्या कोई दूसरा व्यक्ति है? गुयेन थू ने स्वाभाविक रूप से उत्तर दिया। क्या हुआ, क्या कोई समस्या है? पास नहीं है? तो जल्दी आओ और मेरी मदद करो, आज रात को अभी भी बहुत कुछ करना है। हाथ दुखता है, गुयेन थू। वह वापस अध्ययन कक्ष की ओर मुड़ा और दरवाजा बंद कर दिया। गुयेन थू को घबराहट भरे चेहरे के साथ कसकर बंद दरवाजे की ओर देखते हुए। 1 घंटे बाद ऑपरेटर नु मोंग लेनेहा ने गुयेन थू को कई संदेश भेजे, जिनमें से सभी यह पुष्टि करने के लिए थे कि क्या वह वास्तव में अकेले जाना चाहती थी या नहीं। ऐसा कहा जाता है कि एक लड़की के लिए अकेले यात्रा करना बहुत सुविधाजनक नहीं होता है, इसलिए उसके लिए अपने साथी के साथ जाना सबसे अच्छा होता है। दूसरे व्यक्ति ने इस बात पर भी जोर दिया कि इस बार की सैर मुख्य रूप से बढ़िया भोजन और सुखदायक दृश्यों के बारे में थी, यह सुझाव देते हुए कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ ला सकता है जिसे अच्छा खाना और दृश्यों को देखना पसंद हो। स्वादिष्ट भोजन का जिक्र करते समय पहला व्यक्ति गुयेन थू त्रिन तुयेन के बारे में सोचता है। उसे नहीं पता था कि ओवरटाइम काम करने और रोने के ये सारे मैसेज कंपनी से 2 नाम ने भेजे थे। केवल एक चीज बची है, वह है घुटने टेकना और गुयेन थू से त्रिन तुयेन को ले जाने के लिए कहना। अगर वह त्रिन तुयेन को अपने साथ नहीं ले गई होती, तो मुझे डर है कि उसने जो कुछ दिन बाहर खेलते हुए बिताए, वे उनके लिए धरती पर नरक के दिन होते। बिग बॉस ओवरटाइम काम करने के लिए पागल है और वह निश्चित रूप से आप लोगों को भी ओवरटाइम काम करने के लिए खींचेगा। आप अपने शीतकालीन अवकाश का उपयोग ब्लाइंड डेट पर जाने के बारे में भी सोचते हैं,
आप अकेले नहीं रहना चाहते और आपसे प्यार करने वाला कोई नहीं है। भाभी रहम की भीख मांगती है। गुयेन थू थू को बाद में एहसास हुआ कि त्रिन तुयेन शायद इसलिए नाखुश थी क्योंकि उसने उसे आमंत्रित नहीं किया था। ध्यान से सोचने पर मुझे एहसास हुआ, जब इस निष्कर्ष की पहली बार घोषणा की गई तो गुयेन थू थू को इस पर विश्वास नहीं हुआ। हालांकि अभी त्रिन तुयेन की अभिव्यक्ति वास्तव में सामान्य से अलग थी। गुयेन थू थू चुपचाप त्रिन तुयेन के अध्ययन के दरवाजे तक चला गया, 2 बार खटखटाया। त्रिन तुयेन, क्या तुम अभी तक सो रहे हो? मुझे तुमसे कुछ कहना है। जैसे ही वह बोली, दरवाजा अचानक खुल गया। त्रिन तुयेन ने नीली धारीदार नाइट गाउन पहना था और आलसी लग रही थी। उसने गुयेन थू थू की ओर देखने के लिए अपनी आंखें नीची की और कहा, मैं सोने जाना चाहता हूँ। कृपया जल्दी बोलें, गुयेन थू थू। आप इतने मूर्ख हैं कि आपने उस पर विश्वास नहीं किया है। आपने अभी तक अपनी पैंट नहीं बदली है और आप अभी भी सोने का नाटक कर रहे हैं। गुयेन थू थू दीवार के सहारे झुक गया, उसके कंधों को गले लगाया और पूछा, उस यात्रा से आपका क्या मतलब है? त्रिन तुयेन ने एक हाथ अपनी जेब में डाला और हिलना बंद कर दिया। आप मुझे आमंत्रित करना चाहते हैं? गुयेन थू थू को हमेशा ऐसा लगता था कि वह गति पकड़ रहा है। यह सही है, त्रिन तुयेन ने आह भरते हुए कहा, मुझे अपना सामान पैक करना है। उड़ान भरना और वापस आना दोनों बहुत थका देने वाला है। उड़ान आरामदायक नहीं है। हवाई जहाज का खाना खाना आसान नहीं है। गुयेन थू थू की भौहें हिल गईं और वह बराबर कट गई। आपको तो क्या तुम साथ आना चाहते हो या नहीं? जाना। 2 नाम के कार्यालय में खुशी का माहौल था, जो लगभग फूट फूट कर रोने लगा। यह बहुत अच्छा है। बिग बॉस छुट्टी पर जाना चाहते हैं। हम अंततः मौज मस्ती कर सकते हैं और खेल सकते हैं। जब वह बात कर रहा था, तभी अन्नू पास आ गया। इन्नू का चेहरा थोड़ा निराश लग रहा था। अतीत में त्रिन तुयेन हमेशा इस समय कार्यालय में होते थे। हाल ही में त्रिन तुयेन अधिक से अधिक बार और पहले घर आते हैं। 2 नाम को सुनकर इन्नू को थोड़ा संदेह हुआ। वह छुट्टी पर है? त्रिन तुयेन ने वास्तव में अनुपस्थिति की छुट्टी ले ली? 2 नाम ने खुशी से कहा, बेशक, अपनी भाभी के साथ जाओ। वह रिजॉर्ट बहुत अच्छा है। वे निश्चित रूप से मजा करेंगे। वैवाहिक संबंधों को सुविधाजनक ढंग से अच्छे से निभाती है। इन्नू के चेहरे पर मुस्कान कठोर हो गई, लेकिन तुरंत उसने अपनी सामान्य सौम्य अभिव्यक्ति वापस पा ली। यह अच्छा है। मेरे पास अगले कुछ दिनों के शीतकालीन अवकाश की कोई योजना नहीं है। मैं भी बाहर जाना चाहती हूँ। 2 नाम को बुरा लगा। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं भी उस रिसॉर्ट में गया था। नहीं, लापरवाह मत बनो, इन्नू। मैंने क्या लापरवाही की? आम तौर पर क्या हम सभी एक साथ काम नहीं करते? अब बाहर जाना और एक साथ खेलना ठीक है। तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। 2 नाम ने उसे सलाह देने का इरादा किया। आपको उत्साह देखने के लिए अकेले जाना चाहिए, इन्नू ने कहा। टियुफियन मेरे साथ आएगा। नाम 2, भाड़ में जाओ। वह थोड़ा क्रोधित था, लेकिन इन्नू पर चिल्लाया नहीं और गंभीर भाव से बोला, क्या आप इसके परिणामों को जानते हैं? आपको संभवतः अपनी चीजें पैक करनी होंगी और यहाँ से जाना होगा, इन्नू ने कहा। मैं त्रिन तुयेन के कारण यहाँ आया हूँ। अन्यथा उसे समुद्र के दूसरी ओर से क्यों लौटना पड़ता? वर्तमान में नया गेम एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गया है और अधिकांश मुख्य एनीमे डिजाइनों के प्रभारी मुख्य डिजाइनर के रूप में इन्नू के पास उसे नौकरी से निकालने की कोई संभावना नहीं है। उसने सोचा कि वह अब इसे सहन नहीं कर सकती। या तो उसे इसे लेना होगा या छोड़ना होगा। उसे जल्दी करनी होगी। 2 नाम ने कहा,
आपको अस्थायी रूप से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इन नूह ने शांति से उसकी ओर देखा और कहा, मुझे विश्वास नहीं होता। यदि त्रिनतुयेन को वास्तव में उसकी परवाह नहीं थी, तो उसने हर बार स्पष्ट संकेत देने पर मना क्यों नहीं किया और उसे मरने क्यों नहीं दिया? इन्नू को कम ही पता था। त्रिनतुयेन की उदासीनता इसलिए थी क्योंकि उसने मूल रूप से उसके जीवन पर कोई ध्यान नहीं दिया था। 2 नाम, मिस एज। मुझे आशा है कि आप थोड़ा शांत हो सकती हैं। त्रिनतुयेन की नज़र में ऐसा कोई नहीं था जो बिना रह सके। उसके पास हमेशा स्थिति को बदलने का एक तरीका होता है। इस बार इन्नू को डर है कि वह इसे खुद करेगी, लेकिन 2 नाम को केवल उम्मीद है कि वह थोड़ी देर तक याद रख सकेगी। इन्नू मुस्कुराया, क्या मैं इस तरह का व्यक्ति हूँ? चिंता मत करो, मैं बस थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, इतना ही। रात में 2 नाम को नींद नहीं आई। उसने इसके बारे में सोचा और फैसला किया कि वह एक साथ उस रिसॉर्ट में जाना चाहता है। इतनी अच्छी शीतकालीन छुट्टियां इस तरह से बर्बाद करने के लिए वह वास्तव में पागल था और उसके पास इसे कहने का कोई रास्ता नहीं था। इस साल की शीतकालीन छुट्टियों की योजना निर्धारित करते हुए 2 नाम ने जल्दी से टीयू फिएन को कुछ शब्द कहे। सूचित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति फोतू ट्रुंग हतप्रभ था और तुरंत करा उठा। क्या क्या हम भी छुट्टियों पर जा रहे हैं? आप कुत्ते का खाना नहीं खाना चाहते? अध्याय 22 इस अध्याय में छवि सामग्री है। यदि आपको अध्याय की सामग्री नहीं दिखती है, तो कृपया पढ़ने के लिए अपने ब्राउज़र के छवि प्रदर्शन मोड को चालू करें। संपादक हाकेन यह गुयेन थू थू पहली बार प्रथम श्रेणी में बैठा है। विमान पूर्व से पश्चिम तक हर जगह उत्साह से देखने लगा। त्रिनतुयेन ने उसे ऐसे देखा जैसे कोई देशवासी शहर जा रहा हो, हालांकि वह नहीं जानता था कि गुयेन थू थू इतना खुश क्यों था। उसके अनुसार उसका मूड भी अच्छा था। मूल रूप से जियालू ड्रीम ऑफ द रेड चैम्बर में चरित्र एक किसान है, सरल लेकिन दयालु और उज्ज्वल। जिया पैलेस के साथ उसके दूर के रिश्ते के कारण जियाफू से 3 बार दाई क्वान वियन जियाफू का एक शानदार परिसर है। जियालू के दाई क्वान वियन में आने की किंवदंती वियतनाम के ग्रामीण इलाकों में प्रांत में जाने के बराबर है। स्रोत फुह्यू, आप मेरे हैं। गुयेन थू थू ने धीमी आवाज में कहा, इससे पहले मैं केवल इकोनॉमी क्लास एज में बैठता था। जब भी मैं जाता हूँ, वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे यह जगह जो सुनसान और विशाल दोनों है, वहाँ बिल्कुल भी लोग नहीं हैं। यदि आप अपने पैरों को फैलाना चाहते हैं, तो बस उन्हें जितना आराम चाहिए उतना फैलाएं। जितना संभव हो उतना आराम होगा। यहाँ तक कि हवाई जहाज के चावल का स्वाद भी सामान्य से बेहतर होता है। गुयेन थू थू को जिस बात से आश्चर्य हुआ वह यह थी कि त्रिनतुयेन को हवाई जहाज के भोजन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तुम्हें यह पसंद नहीं है? गुयेन थू थू की धारणा में त्रिनतुयेन का पेट एक विशाल कूड़ेदान की तरह है, जिसमें कुछ भी डाला जा सकता है। एक आदमी जो इंस्टेंट नूडल्स जैसे स्नैक्स से भी अपना पेट भर सकता है, वह चुन सकता है और चुन सकता है। त्रिनतुयेन ने धीरे से उत्तर दिया, बहुत ज्यादा खाओ। गुयेन थू थू, ओह, मुझे खेद है। इस तरह का मीठा बोझ, वह इसके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं करती। एक कप दही पीने के बाद वह अनिच्छा से गर्म चावल और सूप को छूने का इरादा नहीं रखता था। इसके विपरीत गुयेन थू थू ने इसे बहुत अच्छे से खाया। वह थोड़ी शर्मिंदा थी। वह दूसरा भाग चाहती थी, लेकिन खुद को एक देहाती लड़की की तरह दिखाने और फ्लाइट अटेंडेंट द्वारा उपहास का शिकार होने से बचने के लिए उसने फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन उसका पेट भरा नहीं लग रहा था। गुयेन थू थू, उसकी नज़र त्रिनतुयेन के भोजन पर पड़ी। त्रिनतुयेन गहरी नींद में सो रहा होगा। उसने कोई हलचल नहीं की। उसकी आंखें कसकर बंद थी।
उसकी सांसें भी चल रही थी। कुछ दिन पहले वह अक्सर जल्दी घर चला जाता था और देर से घर आता था। उसकी आंखें थोड़ी नीली थी, शायद इसलिए कि उसे ठीक से नींद नहीं आ रही थी। गुयेन थू थू उसे परेशान करने से डरता है। उसने चुपचाप त्रिन्ह तुयेन के गर्मागर्म लंच बॉक्स को आगे बढ़ाया, चुपचाप उसे खोला, फिर चुपचाप एक चम्मच ले लिया। त्रिन्ह तुयेन को बिल्कुल भी नींद नहीं आती, वह कभी भी हवाई जहाज पर सोने नहीं जाते। उसने अपनी आंखें थोड़ी सी खोलीं और देखा कि गुयेन थू थू एक हमस्टर की तरह अपने भोजन में अपना सिर छिपा रही है। एक गहरी आवाज आई, क्या तुमने नहीं कहा कि तुम अपना वजन कम कर रहे थे? गुयेन थू थू का गला रुंध गया, वह अवाक रह गई और घुट गई। इस लड़के को अभी भी मांस का एक टुकड़ा खाने की कहानी याद है। गुयेन थू थू, यदि आप कुछ खाना चाहते हैं तो वापस आएं और मेरे लिए बनाएं। त्रिन्ह तुयेन, यार हान पूरा। गुयेन थू थू, ठीक है, चलो मान लेते हैं कि मैंने कुछ नहीं कहा। उड़ान लगभग 3 घंटे से अधिक लंबी थी। गुयेन थू थू ने अच्छा खाना खाया और फिल्में देखने के लिए खुशी खुशी हेडफोन लगा लिया। उसे यह नहीं पता था कि उसी समय इकोनॉमी क्लास में कुछ लड़के भी थे जो उसके साथ थे। वहां जाते समय फोतू ट्रुंग हमेशा बहुत डरा रहता था। बिग बॉस को पता चलने के बाद हम सभी मर जाएंगे। 2 नाम। सीएमएन, मुझे कैसे पता नहीं चला? क्या आप बिग बॉस के लिए पारिवारिक खतरा पैदा करने से नहीं डरते? 2 नाम ने बेहद दुखी होकर चिकन चावल का एक टुकड़ा खा लिया। उसकी पहचान उजागर न करने के लिए वे केवल इकोनॉमी क्लास ही बुक कर सकते थे। खाना खाना आसान नहीं था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके मास मीडिया पर आने की संभावना काफी अधिक थी, इसलिए वे केवल एक बड़ा धूप का चश्मा ही ले जा सकते थे। उसका चेहरा पहचाने जाने से बचने के लिए वह पूरी यात्रा के दौरान अपना चेहरा नहीं दिखा सका। ऐसे ही 3 दिन की खुशनुमा छुट्टियां शुरू होने वाली थी। होटल पहुंचने के बाद गुयेन थू थू हैरान रह गए। लानत है, वह यह पूछना भूल गई कि कितने कमरे किराए पर लेने हैं। रिसेप्शनिस्ट द्वारा उंगली सीधी करने का इंतजार करते हुए गुयेन थू थू को तब एहसास हुआ कि कुछ बड़ा गलत हो गया है। उसने पूछा, क्या मैं एक और कमरा जोड़ सकती हूँ? मैं इसके लिए स्वयं भुगतान कर सकती हूँ। मुझे खेद है, हमारे सभी वीआईपी कमरे पहले से बुक हैं। हम और अधिक नहीं जोड़ सकते। रिसेप्शनिस्ट को त्रिन्ह तुयेन ने लालच दिया और उसका चेहरा लाल हो गया। गुयेन थू थू ने आह भरी। ठीक है, सौभाग्य से इस कमरे को घर जैसा माना जाता है, घर की तरह सोना ठीक है। उसके बगल में त्रिन्ह तुयेन अभी भी इसके बारे में सोच रहा था, लेकिन वह स्तब्ध था। गुयेन थू थू उसे सीढ़ियों की ओर ले गया। वे दोनों कमरे के सामने पहुंचे। त्रिन्ह तुयेन ने बिना कुछ कहे सोच समझकर लिविंग रूम की ओर देखा। यहाँ केवल यही होटल है। 2 नाम और अन्य लोगों के पास बाकी कमरे चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। रिसेप्शनिस्ट ने विनम्रता से कहा, सर, जिस लड़की ने अपॉइंटमेंट लिया है उसे 2 कमरे चाहिए। 2 नाम तनावग्रस्त था। आपने इसे उसे दिया? बिल्कुल नहीं। वह पेशेवर ढंग से मुस्कुराई। एक बार जब कोई प्रेमी हमारे घर में प्रवेश करता है तो हमेशा केवल एक खाली कमरा होता है। यह कहा जा सकता है कि यह बेहद परिचित है। 2 नाम ने अपना अंगूठा सीधा किया। तुम्हें कौन सा कमरा चाहिए? अंतिम जोड़े के थोड़ा करीब। अगली यात्रा योजना को सुविधाजनक बनाने के लिए वे तीनों एक कमरे में रहते थे और एन्नू एक कमरे में अकेली थी। 3 अकेले आदमी एक कमरे में जमा हो गए। प्रत्येक के हाथ में बियर की एक बोतल थी और वे कालीन पर बैठे थे, बिना किसी अपॉइंटमेंट के एक साथ आहें भर रहे थे। यह क्या है? 2 नाम ने कहा, एन्नू कई वर्षों से हमारे साथ है। फोतू ट्रुंग ने सिर हिलाया, 1 या 2 साल।
आप दोनों इतनी देर से बात कर रहे हैं, फिर भी आप हमारे बिग बॉस के व्यक्तित्व को कैसे नहीं समझते? मैं यहाँ उनकी भलाई के लिए हूँ। जैसे ही उसने भ्रमित लड़की के बारे में सोचा जो बंदूक को रोकने के लिए बाहर भाग रही थी, वह क्रोधित हो गया और उसके पास अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कोई जगह नहीं थी। केवल टियुफियन ने आश्चर्य से कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? उसे बिग बॉस पसंद है। बात का विचार सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद यह पता चला कि अन्य दो लोग इसका खंडन नहीं कर सके। आप क्या सोचते हैं, सिंगल रहने लायक है? एक ही समय पर गुयेन थू थू ने अपनी चीजों को थोड़ा पुनर्व्यवस्थित किया, अपने स्नान सूट में बदलने और बाहर जाने की तैयारी की। उसने उत्साहपूर्वक अपने सामान से अपना नया खरीदा हुआ कैमरा निकाला और त्रिन्हतुयेन से कहा, एक क्षण रुको और मेरे लिए एक फोटो ले लो। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो त्रिन्हतुयेन की आकृति मुझे दिखाई नहीं दी। गुयेन थू थू ने रसोई में किसी को सफलतापूर्वक पकड़ लिया। त्रिन्हतुयेन सोफे पर बैठकर कोका कोला की एक कैन पी रहा था। गुयेन थू थू ने कहा, आप एक क्षण में दरवाजे से बाहर जा सकते हैं। यह सुनकर उसने बहुत ही अनुभव से दराज में मेवे और स्नैक्स का ढेर पाया, धीरे धीरे इत्मीनान से खाना शुरू कर दिया। निश्चित रूप से 1 घंटे से अधिक समय तक खाने के बाद गुयेन थू थू ने अपना स्नान सूट पहना, अपना कोट पहना और अंत में दरवाजे से बाहर चली गई। उसके शरीर का अनुपात बेहद अच्छा है। उसके पैर लंबे और सफेद हैं, उत्तल और अवतल बिंदुओं के साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है जो सुंदर और गतिशील न हो। पुरुष मोहित हो जाएंगे। उसकी नजर एक पल के लिए उसके बर्फ सफेद मांस पर टिकी रही। गुयेन थू थू ने अपना सिर उठाया और कहा, मुझे पता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो बस देखें। त्रिन्हतुयेन ने अपने छोटे मांसल पेट की ओर इशारा किया। तुम मोटी हो। गुयेन थू थू, चुप रहो। शाम के समय दोपहर का सूरज मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। समुद्र तट पर पानी साफ और साफ होता है। आकाश और समुद्र एक दूसरे को एक सीधी रेखा में छूते हैं। आप डूबते सूरज को देख सकते हैं। गुयेन थू थू के दिमाग में इंस्टाग्राम पर सुपरमॉडल की सभी तरह की तस्वीरें थी। उसने एक अच्छा एंगल ढूंढा, चट्टान पर खड़ी हो गई और धीरे से पतली रेशम की चादर को पकड़ लिया। दूर से पीछे देखने पर वह धुंधली रेशमी चादर लेकर ऊपर उड़ती हुई प्रतीत होती थी। यह स्थिति काफी कठिन है। गुयेन थू थू के पास अपना सिर मोड़ने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसे अपनी आवाज उठानी पड़ी और त्रिन्हतुयेन से पूछना पड़ा, क्या आप तस्वीर ले सकते हैं? पहले से मैं देखूंगा कि तस्वीरें कैसी होती हैं। गुयेन थू थू उत्साह से दौड़ी, कैमरा उठाया, उसकी आंखें तुरंत कठोर हो गईं। इस तस्वीर में दृश्य वास्तव में सुंदर है। पारदर्शी समुद्र का पानी सुनहरी रोशनी की परत से ढका हुआ है। दूर क्षितिज पर सुंदर बादल दिख रहे हैं, जैसे पृथ्वी पर कोई पवित्र भूमि हो। लेकिन यह है। गुयेन थू थू ने आगे पीछे देखा और पूछा, मैं कहाँ हूँ? इस जगह। त्रिन्हतुयेन ने थोड़ा इशारा किया। गुयेन थू थू ने फोटो को जूम किया और अंततः चट्टान पर एक काली छाया खड़ी पाई। अगर आप इसे नहीं देखते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इसे देखकर आपको और भी गुस्सा आता है। इस कोण से देखने पर ऐसा लगता है जैसे एक बाज चट्टान पर बैठा है। इसे मौत का मृत कोना कहा जा सकता है। गुयेन थू थू की अभिव्यक्ति जटिल थी। उसे यह भी नहीं पता था कि क्या कहना है। उसका चेहरा गंभीर था। उसकी मृत आंखों ने अंततः त्रिन्हतुयेन की जीने की इच्छा को प्रेरित किया। त्रिन्हतुयेन ने गंभीरता से पूछा, क्या फोटो बहुत छोटी है? मुझे बताओ। वह इतनी गुस्से में थी कि उसे खून की उल्टियां हुईं। अगर वह उसे बाज में बदल सकती थी तो मुझे डर है कि त्रिन्हतुयेन जैसा कोई बुद्धिहीन, बेवकूफ आदमी ही ऐसा कर सकता था।
अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए त्रिना तुयेन गुयेन थू थू के लिए फिर से तस्वीरें लेगा। गुयेन थू थू ने कई बार इस बात पर जोर दिया कि उसे अपने लिए एक अच्छा एंगल ढूंढना होगा और फोटो को बहुत छोटा नहीं लेना होगा। इसे एक स्वप्निल एहसास देना चाहिए, जैसे वह डन हुआंग पेंटिंग की देवी है, हवा के साथ घूम रही है। डॉन हुआंग पेंटिंग उस समय का लाभ उठाते हुए जब ट्रिन तुयेन एक कोण की तलाश में थी। गुयेन थू थू ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया। स्थान उसका शरीर मुझसे ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैंने संतोषपूर्वक अपना आसन जारी रखा। थोड़ी देर रुके गुयेन थू थू, क्या आपका काम अभी तक पूरा हो गया? त्रिना तुयेन का स्वर बहुत उत्साहित था। बहुत सुंदर, बहुत कलात्मक। गुयेन थू थू, उसे एक असामान्य पूर्वाभास हुआ। वह चट्टान से नीचे कूदी, कैमरा पकड़कर त्रिना तुयेन की तरफ भागी और अचानक उसकी आंखें गरज उठीं। उसे लगभग एहसास ही नहीं हुआ कि तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति वह खुद है। इस बार दूरी वास्तव में बहुत करीब थी, इतनी करीब कि उसकी इच्छा हुई कि वह फोटो लेने के लिए उसके करीब न रह सके। सबसे घातक बात यह थी कि त्रिना तुयेन ने अभी भी इस तरह फोटो लेने के लिए फेस अप एंगल का उपयोग किया था। फोटो में गुयेन थू थू की आकृति बहुत बड़ी है, जो सीधे फोटो के अधिकांश हिस्से को कवर करती है। यह वातावरण समुद्र तट, सूर्यास्त और आकाश को अवरुद्ध करता है। वह देवी डन हुआंग नहीं है, यह सूर्य ग्रहण है। यह शूटिंग कोण इतना अक्षम है कि गुयेन थू थू की इच्छा है कि वह तुरंत त्रिन तुयेन को एक रॉकेट से बांध सके ताकि वह आकाश में उड़ सके और कभी वापस न लौटे। गुयेन थू थू ने अपने दांत गहराई से पीस लिए। नन्ही परी पागल हो गई। क्या आपने कभी समुद्र में उसके पति की हत्या का मामला सुना है? त्रिना तुयेन चुपचाप 2 कदम पीछे हटे और बोले, ऐसा लगता है कि रात के खाने का लगभग समय हो गया है। अध्याय 23 संपादक हाकैन गुयेन थू थू का चेहरा दुखी शब्दों से भरा था। इस समय हवा थोड़ी ठंडी थी। उसे तस्वीरें लेने की योजना छोड़नी पड़ी, कोट पहनना पड़ा और रात का खाना खाने के लिए वापस जाने का फैसला किया। वह गुस्से में आगे बढ़ गई। त्रिना तुयेन जल्दी ही पीछे रह गई। थोड़ी ही देर बाद उसके पीछे से त्रिना तुयेन की दोस्ताना आवाज आई, जो माहौल को हल्का करना चाहती थी। मैं तुम्हारे लिए एक तस्वीर लूंगा। गुयेन थू थू आधे आत्मविश्वास और आधी उम्मीद के साथ रुका। क्या आप निश्चित हैं कि आप मुझे मंदबुद्धि की तरह नहीं दिखाएंगे? त्रिना तुयेन ने अपना हाथ उठाया। बिल्कुल नहीं। गुयेन थू थू ने कैमरा लिया और ध्यान से देखा। वह तुरंत चुप हो गई। सच कहूं तो उसे वास्तव में त्रिना तुयेन के लिए आशा नहीं रखनी चाहिए। यह लानत आदमी उसे 1 मीटर 2 बौने जैसा दिखाने में सक्षम था। वह वास्तव में सक्षम था। फोटो में गुयेन थू थू अपना कोट उतार रही है। फोटो एक ऊंचे कोण से लिया गया है, जिससे वह आक्रामक रवैये और ठंडी आंखों के साथ 1 मीटर 2 मीटर की छोटी बौनी लग रही है। वह वास्तव में मुझे डांटना नहीं चाहती थी, लेकिन इस समय मैं वास्तव में एक क्रोधित जंगली मुर्गे की तरह लग रही थी। कोई साधारण जंगली मुर्गे की तरह नहीं, बल्कि उस तरह के जंगली मुर्गे की तरह जिसके पंख फट गए थे। गुयेन थू थू, तो त्रिना तुयेन की दुनिया में क्या आपकी यह शक्ल है? मैं बहुत रोना चाहता हूँ। लेकिन त्रिना तुयेन अभी भी अनजान था और उसने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। शाम को गुयेन थू थू की गहरी आंखों में त्रिन तुयेन ने बहुत शांति से बहुत सारा समुद्री भोजन खाया। गुयेन थू थू ने उसे घूरकर देखा। चाकू और कांटा पकड़कर मछली के शरीर पर जोर से वार कर रहा था, मानो सिरेमिक प्लेट में मरने की प्रतीक्षा कर रही मछली त्रिना तुयेन हो। उसे इसका पछतावा है। उसने सोचा था कि अगर वह एक साथी लाएगी तो वह कई खूबसूरत तस्वीरें ले सकेगी, लेकिन अब यह विपरीत है। त्रिन तुयेन वास्तव में उसे गुस्सा दिलाने में माहिर है।
अपना चेहरा धोने के बाद कमरे में लौट रही है। गुयेन थू थू गुस्सा हो गया और दरवाजा बंद करके सो गया। वह एक अपरिचित बड़े बिस्तर पर लेटी थी। लाइटें बंद कर दी थी और कमरे में अंधेरा था। मोटे पर्दे कस कर खींचे गए थे। तकियों से अच्छी खुशबू आ रही थी और कंबल भी बहुत मुलायम थे। जैसा कि अपेक्षित था, यह एक उच्च श्रेणी का होटल है। सजावट के सभी पहलू बहुत अच्छे हैं। बात बस इतनी है कि गुयेन थू थू बार बार पलटता रहता है और फिर भी उसे नींद नहीं आती है। उसने अपनी आंखें चौड़ी की और छत की ओर देखा। अचानक पता चला कि छत पर एक काली छाया दिखाई दे रही थी, जो गुयेन थू थू की आत्मा को लगभग डरा रही थी। वह डर के मारे चिल्लाई, घूमी और उठकर बैठ गई। उसे यह एहसास होने में काफी समय लगा कि वह खुद ही डरकर मर गई है। यह घृणित होटल, इसकी छत पर दर्पण क्यों है? ऐसा नहीं है कि यह किसी भूतिया फिल्म में अभिनय कर रहा है। बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। त्रिना तुयेन की आवाज ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं। नाइट लाइट जलाते ही गुयेन थू थू ठंडे पसीने से लथपथ हो गई। उसकी आवाज कमजोर थी। मैं बस अपनी सुंदरता से डर गई थी। वह इतनी चौंक गई कि उसने ऐसी अपमानजनक बात कह दी। त्रिना तुयेन। गुयेन थू थू दरवाजे के बाहर लोगों के चलने की आवाज नहीं सुन सकता था और हमेशा डरा हुआ और असहज महसूस करता था। वह करवटें बदल रही थी, सो नहीं पा रही थी। उसने अपनी आंखें चौड़ी की और धीरे से पुकारा, त्रिना तुयेन, क्या तुम अभी तक सोए हो? 2 या 3 सेकंड के बाद दूसरे व्यक्ति ने जवाब दिया, पास नहीं है, वह लिविंग रूम में होगा। आवाज बहुत करीब है। गुयेन थू थू मदद नहीं कर सका लेकिन राहत की सांस ली। शुभ रात्रि, वह धीमी आवाज में बोली। उसकी आवाज बहुत हल्की थी, लगभग बुदबुदाने जैसी। लिविंग रूम में बिल्कुल अंधेरा था। सभी लाइटें बंद थीं। दरवाजा हल्का बंद था। कोई रात के शांत अंधेरे में ढके शांत समुद्र तट की झलक देख सकता था, जिसकी सुंदरता शब्दों से परे थी। एक लंबा, पतला व्यक्ति गुयेन थू थू के शयन कक्ष के दरवाजे के बगल की दीवार पर झुका हुआ था। उसके होंठ थोड़े खुले हुए थे लेकिन कोई आवाज नहीं थी। लिप रीडिंग का मतलब है अच्छी नींद आना। एक खूबसूरत सपनों की रात। अगले दिन गुयेन थू थू एक सुंदर नीली लंबी पोशाक पहने हुए बहुत उत्साहित थी। आज आप रेत पर बेंच पर लेट सकते हैं और थोड़ी देर के लिए गहरी नींद सो सकते हैं। सूरज इतना गर्म है कि सनस्क्रीन भी आपकी रक्षा नहीं कर सकती है। गुयेन थू थू बस सोफे पर चुपचाप लेटना और चू कांग के साथ शतरंज खेलना चाहता है। इस बिंदु पर वह और त्रिना तुयेन पूरी तरह से एक ही समझ साझा करते हैं। बाकी 2 लोग तो इत्मीनान से बाहर चले गए, लेकिन दूसरे समूह के लोग इतने खुश नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि वे छुट्टी पर हैं, लेकिन अभी भी बहुत काम करना बाकी है। लैपटॉप रखने वाले 3 लोगों की एक टीम गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रही है, जीवित रहने के लिए बियर पर निर्भर है, पूरी रात काम कर रही है। डू नाम कालीन पर बैठ गया और गहरी सोच में पड़ गया। मैं बिग बॉस को बाहर क्यों जाने देना चाहता हूँ? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं शीतकालीन अवकाश लेना चाहता हूँ। तो अब वे क्या कर रहे हैं? फोतू ट्रुंग गिड़गिड़ाते हुए दिखे। अरे, ब्लाइंड डेट विफल हो गई क्योंकि मैं समय पर नहीं पहुंचा। मुझे आप लोगों से नफरत है। इन्नू द्वारा पहले से तैयार की गई बिकनी में बदलने के बाद उसका फिगर पूरी तरह से प्रदर्शित हो सका। उसकी सामान्य शुद्ध छवि से एक दुनिया दूर, जिससे टियुफियन थोड़ी देर के लिए हतप्रभ रह गई। उसने खुशी से अपने होंठ सिकोड़ लिए और कहा, जाओ, तैराकी सबसे खूबसूरत समय है। छतरी के नीचे दोनों ने आंखें मूंद ली, फल खा रहे थे और दृश्यों की प्रशंसा कर रहे थे। इस समय समुद्र तट पर कोई नहीं था। शांत और इत्मीनान से गुयेन थू थू आराम से घूमा। यह अच्छा है।
मुझे उम्मीद है कि अगली बार मुझे छुट्टियों पर यहाँ आने का अवसर मिलेगा। धूप, रेत, समुद्र की लहरें, वहाँ यह भी था। गलत समय पर तरबूज के चटकने की आवाज सुनाई दी। गुयेन थू थू ने अंधेरे चेहरे के साथ कहा, मैं यहाँ यात्रा करने के लिए अकेली आई थी। इस समय कुछ लोग आ रहे थे और उन्होंने धूप का चश्मा पहन रखा था और स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें झुका लीं। त्रिना तुयेन के बगल में उसने शांति से अपने हाथ पोंछे। उसने छोटी बाजू की टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनी हुई थी, जिससे उसके शरीर का आकार स्पष्ट हो रहा था। बेशक वह नरम, कमजोर और शक्तिहीन प्रकार का नहीं था, बस उसे देखकर ही पता चल गया था लगातार घूम रहा था। गुयेन थू थू को बेहद संदेह था कि त्रिना तुयेन हर दिन उससे छिपता था और जिम जाता था, जबकि उसके सामने वह मोटा होने का नाटक करता था और पूरे दिन घर पर बैठा रहता था। कुछ लोग धीरे धीरे पास आए, थोड़ा शर्माते हुए नमस्ते कहा। गुयेन थू थू ने उन्हें आते हुए देखा, स्पष्ट रूप से उनकी शक्ल देखी और तुरंत आश्चर्यचकित रह गए। अजीब बात है, बिग बॉस जिया ट्रुंग भी यहाँ घूमने आई थी। यह भी एक संयोग ही है कि ऐसा हुआ। दूर से दो नाम समूह ने गुयेन थू थू को कुर्सी पर आराम से लेटे हुए देखा। उसकी त्वचा चमकदार सफेद थी, उसके लंबे पतले पैर एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे। उसके पैर की उंगलियां लाल रंग की परत से ढकी हुई थी, इतनी सुंदर कि वह आत्मा को आकर्षित कर रही थी, एक नींद में डूबे बिल्ली के बच्चे की तरह, एक भावपूर्ण कबूतर परी की तरह। देशवासी जल्दी से खांसने लगे और दूर हो गए, फिर देखने की हिम्मत नहीं हुई। यह महसूस करते हुए कि उसकी हरकतें थोड़ी असभ्य थीं, गुयेन थू थू जल्दी से सीधी बैठ गई। महिला ने अपनी स्कर्ट ऊपर खींच ली, जिससे उसकी खुली लंबी टांगें ढक गईं। त्रिना तुयेन को ऐसा लग रहा था कि उन्हें पता था कि वे आ रहे हैं, और उन्होंने धीरे धीरे फल खाना जारी रखा। गुयेन थू थू ने धीमी आवाज में उसे याद दिलाया, अरे, बॉस जिया ट्रुंग आ गए हैं। आप एक कर्मचारी हैं, और आपने नमस्ते नहीं कहा। जिया ट्रुंग के असली बॉस ने शांति से नारियल पानी का एक घूंट लिया और अस्पष्ट रूप से हाँ कहा। अभी जो अत्यावश्यक है वह बिल्कुल आप नहीं है। जब कई लोगों ने त्रिना तुयेन को देखा, तो वे बेहद घबरा गए और बिग बॉस जो शब्द कहने वाले थे, वे दंग रह गए और निगल गए। त्रिना तुयेन ने उनसे कहा कि वे उन्हें गुयेन थू थू के सामने बिग बॉस न कहें, नहीं उनकी भाभी को बुलाएं। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हुआ, और दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं हुई। कितना उपयुक्त क्षण है, एकमात्र व्यक्ति जो स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं जानता था। गुयेन थू थू ने उत्साहपूर्वक अभिवादन किया। कितना सही अवसर, कितना सही अवसर, गुयेन थू थू ने पूछा, क्या हर कोई यहाँ आराम करने आया है? हाँ, हाँ, ऐसे धूप वाले दिन में मेरा शरीर दबाव से भर गया, लेकिन मेरा सिर ठंडे पसीने से ढका हुआ था। गुयेन थू थू, क्या यह आपका भ्रम है? आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि वे बहुत घबराए हुए लगते हैं? वह सोच ही रही थी कि एक सुंदर सी लड़की उसके सामने से गुजरी। उसके शरीर का अनुपात बहुत अच्छा है, उसने कई वर्षों तक बैले का अभ्यास किया है, उसका फिगर बहुत सुंदर है, एक छोटे हंस की तरह। वह बिन बुलाए आई, गुयेन थू थू के पास गई, मुस्कुराई और कहा, हेलो, मेरा नाम एन नू है, मैं जिया ट्रुंग की एनीमे डिजाइनर हूँ। एन नू मूल रूप से अपनी शक्ति दिखाने के लिए यहाँ आई थी। वह खड़ी रही, गुयेन थू थू बैठी रही, और गुयेन थू थू की गति आधी हो गई। एन नू की कल्पना में गुयेन थू थू का चेहरा बहुत भद्दा था। त्रिन तुयेन के साथ उसके रिश्ते के बारे में अटकलें लगाई जा रही थी। किसने सोचा होगा कि जैसे ही गुयेन थू थू ने सुना कि वह एक डिजाइनर है, उसने तुरंत उत्साह से उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से हिलाया।
यह एक पहाड़ पर एक गरीब परिवार की तरह है जो मदद के लिए आए एक नेता से मिल रहा है। उसकी आंखें चमक रही हैं और उज्जवल रूप से मुस्कुरा रही हैं। हेलो, मेरा नाम गुयेन थू थू है। कृपया मेरा नाम ध्यान से याद रखें। अन्य इन न्यू। वह चौंक गई। उसने तुरंत गुयेन थू थू का हाथ हटा दिया और अचानक थोड़ा आश्चर्यचकित होकर बोली, मुझे पता है। गुयेन थू थू को उम्मीद नहीं थी कि उन्हें अपने डिजाइनर से मिलने का अवसर मिलेगा। जब उन्होंने एन्नू के साथ काम करने के अवसर के बारे में सोचा तो गुयेन थू थू एन्नू के बारे में और भी अधिक उत्साहित हो गई। उसने कुर्सी को थपथपाया और एन्नू को अपने बगल में बैठने और उस पर विश्वास करने का संकेत दिया। एन्नू घबराहट में कुछ कदम पीछे हट गया। नहीं, नहीं, अगर वह गुयेन थू थू को नहीं जानती तो मुझे डर है कि वह गुयेन थू थू को समलैंगिक समझ लेगी। दो नाम का समूह। मूल रूप से सोचा था कि एन्नू गलती कर सकता है, लेकिन अब इसे देखते हुए वे बहुत अधिक सोच रहे हैं। एन्नू ने गहरे चेहरे के साथ कहा, मैं तैराकी करना चाहता हूँ। यह सोचकर वह धीरे से मुस्कुराई। क्या तुम साथ जाना चाहते हो? गुयेन थू थू ने अपना सिर हिलाया। वह काली होने से डरती थी। उसके इनकार को देखकर एन्नू ने उस पर कोई दबाव नहीं डाला। उसने अपने नितंब हिलाए और तैरने के लिए समुद्र तट पर चली गई। टियोफियन भी मनोरंजन में मदद करने के लिए उसके पीछे चली गई। बाकी दो लोग दूर दूसरी तरफ कुर्सियों पर बैठ गए। गुयेन थू थू ने फुसफुसाकर कहा, बॉस, ओल जिया ट्रुंग निश्चित रूप से केवल मिलनसार दिखता है, लेकिन वास्तव में वह एक बड़ा और अप्राप्य व्यक्ति है। उसने जबरदस्ती नहीं की। कहीं ज्यादा उत्साही होने से वे असहज हो जाए, जो अच्छा नहीं होगा। इतना ही। गुयेन थू थू लाउंज कुर्सी पर बैठी रही, चुपचाप इन्नू को समुद्र से उठते और गोते लगाते हुए देखती रही। उसकी आकृति जलपरी की तरह सुंदर थी। वह स्थान जहां वह ठीक समय पर तैरी थी, वह गुयेन थू थू और त्रिन्ह तुयेन के सामने था। यह दृश्य अवर्णनीय रूप से सुंदर था। ऐसा लग रहा था कि त्रिन्ह तुयेन जैसा लकड़ी जैसा दिमाग वाला व्यक्ति भी द्रवित हो जाएगा। ऐसा सोचते हुए गुयेन थू थू ने अपना सिर घुमा लिया। त्रिन्ह तुयेन सो रहा है। दूरी को फिर से देखते हुए एन्नू आगे पीछे तैरने में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद कर रही थी। क्या बर्बादी है! एन्नू की शारीरिक ताकत खराब नहीं थी। वह काफी लंबे समय तक तैर सकती थी। पूरी प्रक्रिया के दौरान वह अकेली थी जो एन्नू की सुंदर तैराकी मुद्रा को देखकर जयकार कर रही थी। उसे लगभग ताली बजानी पड़ी और एन्नू की प्रशंसा करनी पड़ी। गुयेन थू थू कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं है। किसी और की बेटी आगे पीछे तैरती है, कभी कभी इस ओर देखती है। वह उसे कैसे देख सकती है? ऐसा लगता है जैसे वह त्रिन्ह तुयेन को महत्व देता है। गुयेन थू थू बेशक चिंतित नहीं है। जब तक शोर उसके सिर तक नहीं पहुंचता, हम बहनों के रूप में मजा कर सकते हैं। उसे और त्रिन्ह तुयेन को विवाह प्रमाण पत्र मिल गया है। वास्तव में वे अभी भी अविवाहित हैं। यदि वे इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वे इसे आगे बढ़ा सकते हैं। उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है। गुयेन थू थू सोच रही है कि अगर इन्नू और त्रिन्ह तुयेन की शादी हो जाती है तो एक सहकर्मी के रूप में उसे कितनी बधाई देनी चाहिए। यदि इन्नू को पता होता कि गुयेन थू थू की भावनाएं बुद्ध प्रकार की हैं, तो उसे खून की उल्टी हो जाती और वह मर जाती। अंत में इन्नू थक गया था। वह तट पर चली गई और अपनी सुंदर छवि दिखाने से नहीं कतरा रही थी। स्विमसूट गीला था, त्वचा से कसकर चिपका हुआ था और लंबे, गीले काले बाल उसके सिर के पीछे चिपके हुए थे, जो बेहद मंत्रमुग्ध कर रहे थे। गुयेन थू थू एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। एन्नू ने सोचा, वह अभी इतनी आकर्षक है। मुझे डर है कि महिलाएं भी उसके आकर्षण को स्वीकार करने से बच नहीं सकती। गुयेन थू थू ने जारी रखा, क्या आपने आज सनस्क्रीन नहीं लगाया?
इन्नू ने अपना हाथ उठाया। यह वास्तव में अंधेरा था, नरम सफेद बिकनी क्षेत्र के साथ पूरी तरह से विपरीत, शायद सूरज के अत्यधिक संपर्क के कारण। उसे यह कल्पना करने का साहस नहीं था कि कालिख लगने पर उसका चेहरा कितना गौरवशाली हो जाएगा। शांत और शांत। इन्नू को सच में रोने जैसा महसूस हुआ। गुयेन थू थू को ईमानदारी से ऐसा लगा जैसे वह हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। मुझे क्षमा करें, यह बिल्कुल आपकी गलती नहीं है। अध्याय 24। संपादक। हा कैन जोर से हंसने के बाद गुयेन थू थू को गहराई से महसूस हुआ कि वह बहुत निर्दयी थी। एक महिला के रूप में वह इन्नू से बहुत सहमत है। बाहर जाते समय भले ही बादल हो, फिर भी वह सनस्क्रीन लगाएगी। इतने लंबे समय तक तेज धूप में खड़े रहने की तो बात ही छोड़िए, वह वास्तव में इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करती। इस बार मुझे डर है कि मुझे अपनी त्वचा को फिर से गोरा करने के लिए अगले साल तक उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। छोटी लड़की को लाल आंखों और सिसकते हुए देखकर गुयेन थू थू का दिल थोड़ा टूट गया और वह उसे सांत्वना देने गया। उसके सांत्वना भरे शब्द सुनकर इन्नू और भी जोर से रोने लगी। शाम के समय इन्नू कमरे से बाहर आई, अपनी त्वचा की रक्षा के लिए कसकर कपड़े पहने, एओदाई, लंबी पैंट, सनहैट, धूप का चश्मा, छाता, मुखौटा। सामान्य तौर पर उसका पूरा शरीर पूरी तरह से किसी भी खुले क्षेत्र से ढका हुआ था। वहां स्टाफ के सदस्य रेत पर ग्रिल लगा रहे हैं ताकि वे ग्रिल्ड खाना खा सकें, बियर पी सकें, हवा का आनंद ले सकें और जितना चाहे उतना आराम पा सकें। केवल इन्नू का काले बादलों से भरा सिर बाकी सभी से अलग था, जो बेहद खुश था। टियुफियन ने कभी नहीं देखा कि काला होना कितनी बड़ी बात है। उसने पहले ही इस बात को अपने दिमाग में रख लिया था और भोजन चुनने के लिए सभी का अनुसरण किया था। कुछ रसोइये ग्रिल्ड भोजन, मसाले और लकड़ी का कोयला तैयार कर रहे थे। उनकी नज़र एक लंबी पोशाक और कोट पहने एक खूबसूरत महिला पर पड़ी। वह उत्साहित थी और कुछ छोटे पत्थरों के साथ खेलने के लिए अपना सिर झुका रही थी। मासूम और मनमोहक, उसकी काली आंखें दो टिमटिमाते छोटे सितारों की तरह हैं, जो हर चीज के प्रति जिज्ञासा से भरी हैं। यह खूबसूरत है। उन्होंने अपने खाली समय का लाभ उठाया और कई बार देखने से खुद को नहीं रोक सके। फिर सुंदरी ने एक बड़ा केकड़ा उठाया और हंसी। त्रिनतुयेन, जल्दी से देखो। मैंने इसे पकड़ लिया। चुपचाप एक सुरक्षित क्षेत्र में पीछे हट गई। त्रिनतुयेन। चारों ओर भीड़ जमा हो गई। केकड़े को शेफ ने धोया था, इसे थोड़ा मैरिनेट करने का इरादा था। गुयेन थू थू संतुष्ट थी। उसने कई छोटे पत्थर उठाए जो समुद्र के पानी से पॉलिश किए गए थे। वापस जाने और छेद छिद्र करने वाली एक दुकान ढूंढने की योजना बना रही थी जो कर सके कंगन के रूप में उपयोग किया जा सकता है, पहले से ही पहना हुआ। तो इसे मोटे तौर पर हस्तनिर्मित पेंडोरा कंगन माना जा सकता है ना? डेनिश अंतर्राष्ट्रीय आभूषण खुदरा कंपनी, जो अपने कस्टम आकर्षण कंगन, डिजाइनर अंगूठियों के लिए जानी जाती है। जैसे ही वह मुड़ी, लगभग किसी और से टकराते हुए, गुयेन थू थू सीधे खड़ी हो गई। नया व्यक्ति जिसने स्पष्ट रूप से देखा वह इन्नू था। मुझे तुमसे कुछ कहना है। इन्नू का चेहरा भावहीन था। उस दिन की सौम्य और गरिमापूर्ण नजर के बिना उसकी आंखें गुयेन थू थू की ओर घूर रही थी। मुझे परवाह नहीं है कि आप मूर्ख होने का नाटक कर रहे हैं या यदि आपके दिल में विश्वास है, लेकिन त्रिनतुयेन, मेरे पास जरूर होगा। गुयेन थू थू। ठीक है इन्नू, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। बोले, चलो इसे ऐसे कहते हैं, हम दोनों पति पत्नी के बीच ज्यादा प्यार नहीं है। अगर तुम्हें दीवार के कोने में खोदना है तो खोदो, मेरे पास आकर दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि त्रिनतुयेन को भी यह पसंद नहीं है। मैं
इन्नू थोड़ा अप्रत्याशित था। उसने यह कहने की हिम्मत नहीं की कि उसे यह पसंद है, लेकिन उसने पुष्टि की कि त्रिन्ह तुयेन को गुयेन थू थू में रुचि थी। लेकिन गुयेन थू थू की शक्ल देखकर कौन किसकी ज्यादा परवाह करता है, आप एक नजर में समझ सकते हैं। इन्नू ईर्ष्यालु और दुखी दोनों थी, अवाक थी। उसके दिल में त्रिन्ह तुयेन एक ठंडे, अगम्य फूल की तरह था और वह एक तरफा रूप से दूसरे व्यक्ति की रक्षा भी कर रहा था। उसने मूल रूप से सोचा था कि त्रिन्ह तुयेन जैसे व्यक्ति को केवल प्यार किया जाएगा। उसका दिल हमेशा बर्फ की सिल्ली की तरह ठंडा रहता है, जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इन्नू ने बात नहीं की। गुयेन थू थू ने आधे दिन तक सोचा और एक पल के लिए ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसने कुछ भी गलत कहा है। उसे वास्तव में समझ नहीं आया कि वह क्या सोच रही थी। इन्नू ने अपने होंठ काटे और कहा, मुझे विश्वास नहीं है कि आप तैयार होंगे। त्रिन तुयेन जैसे पुरुष दुनिया में कितने लोग हो सकते हैं? गुयेन थू थू परेशान थी। इतनी अच्छी लड़की ने उसके जैसे उच्च ईक्यू और शक्तिशाली धन वाले किसी व्यक्ति की तलाश नहीं की। वह उस लड़के त्रिन तुयेन से बेहतर कैसे हो सकती है जो दूसरों को गुस्सा दिलाने में माहिर है। उसके इरादे अच्छे थे और उसने सलाह दी, मेरे पास कुछ है जिसे मैं जाने नहीं दे सकती। बस, अगर पुराना नहीं जाता है तो नया नहीं आएगा। जब गुयेन थू थू ने यह वाक्य कहा तो यह जब त्रिन्ह तुयेन और दो नाम आए तो यह सही था। पूरा वाक्य सुने। छोटी भाभी को ऐसा कहते देख बाकी लोग चुपचाप बड़े मालिक की ओर देखते रहे। हमेशा महसूस करते थे कि उनके सिर के शीर्ष पर टोपी हरी और हरी होती जा रही थी। त्रिन्ह तुयेन, खांसी खांसी, वो चावल खाओ। दो नाम ने तुरंत गुयेन थू थू को कुछ और कहने से रोक दिया। गुयेन थू थू को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे बिल्कुल भी दोषी महसूस नहीं हुआ। वह ग्रिल्ड खाना खाकर बेहद खुश था। ताज़े मांस को मसालों के साथ मैरिनेट करने के बाद इसे तेल की एक परत के साथ फैलाया जाता है। जब इसे चारकोल की आग पर पकाया जाता है तो यह तीखी आवाज करता है। मीठी खुशबू ने गुयेन थू थू को एक कौर लार निगलने पर मजबूर कर दिया। एक नहु बिना हिले डुले गंभीरता से कुर्सी पर बैठ गई। गुयेन थू थू पास से गुजरी और उसने सवाल पूछा, क्या आप नहीं खाते? उसने नफरत से भौहें सिकोड़ी, मैं शाकाहारी हूँ। गुयेन थू थू, आपको परेशान करने के लिए मुझे खेद है। वह उस प्रकार की व्यक्ति है जिसके पास मांस नहीं है और वह दुखी है। इन्नू को समझने का वास्तव में कोई तरीका नहीं है। एक नू लाल पानी की बाल्टी के पास चला गया, अंदर संघर्ष कर रही मछलियों को देखा और धीरे से कहा, ये मछलियां नहीं खाती हैं। देखो वे कितनी सक्रिय हैं। चलो उन्हें छोड़ दें। उसकी आवाज तेज नहीं थी, पास बैठे त्रिन्ह तुयेन के लिए स्पष्ट रूप से सुनने के लिए पर्याप्त है। गुयेन थू थू ने दृढ़ता से मना कर दिया, मैं नहीं चाहता, मैं खाना चाहता हूँ। तुम बहुत क्रूर हो। मछलियों में भी जीवन होता है, गुयेन थू थू। हर साल मैं रिहाई गतिविधियों में भाग लेता हूँ, मछली और कछुए छोड़ता हूँ। इन्नू ने इसे साबित करने के लिए अपने फोन से एक तस्वीर निकाली। देखो, यह कछुआ इतना बड़ा है, मुझे नहीं पता कि यह कितने समय तक जीवित रहेगा। गुयेन थू थू ने झिझकते हुए पूछा, यह एक ब्राजीलियाई कछुआ है। ब्राजीलियाई कछुओं को पारिस्थितिक हत्यारे के रूप में जाना जाता है। उनका व्यक्तित्व भयंकर होता है। वे सर्वाहारी होते हैं और यहाँ तक कि इंसानों को भी काटने की हिम्मत रखते हैं। गुयेन थू थू ने अनुमान लगाया कि अगर इन्नू ने वास्तव में उस कछुए को छोड़ दिया तो मुझे डर है कि वह जल्द ही पूरे मछली घर को खा जाएगा। यह क्या रिलीज हो रहा है? इन्नू ब्राजीलियाई कछुए को तो जानता है लेकिन उसके विशिष्ट आकार को नहीं जानता। उसका चेहरा सख्त हो गया और एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे, इसलिए उसे मदद के लिए त्रिन्ह तुयेन की ओर देखना पड़ा। फिर उसने अपनी आंखें घुमाईं
और चमकती आंखों से मछलियों के ढेर की ओर इशारा करते हुए त्रिन्ह तुयेन को देखा और कहा, सभी ग्रिल्ड एन्नू। क्या ऐसा नहीं कहा जाता है कि पुरुषों को ऐसी लड़कियां पसंद आती हैं जो ईमानदार, उत्साही और छोटे जानवरों से प्यार करती हैं? दो नाम मुस्कुराए और एन नुह को वापस पकड़ लिया, जिससे उसकी सारी आशा खत्म हो गई और वह अब उन दोनों को परेशान नहीं कर रही थी। गुयेन थू थू वापस अपनी पुरानी स्थिति में बैठ गई। यह देखकर कि झींगा पक गया है, उसने लालच से अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन कोई उससे एक कदम तेज था और उसने पका हुआ झींगा छीन लिया। त्रिन्ह तुयेन ने गुयेन थू थू की ओर देखा। गुयेन थू थू दंग रह गई। उसने सोचा कि वह इसे उसके लिए पकड़ रहा है। उसने हाथ बढ़ाया और कहा, धन्यवाद। यह शैतान की माँ। ग्रील झींगा को त्रिन तुयेन के मुंह में जाते देख त्रिन तुयेन जल गई और उसकी सांसें फूल गई। मूल्यांकन करने के लिए गाल उभरे हुए, स्वादिष्ट। गुयेन थू थू ने आक्रोश में अपने दांत पीस लिए। वह ग्रिल्ड स्क्विड लेने गई। त्रिन्ह तुयेन तेज था। उसकी लंबी कोहनी आसानी से ग्रिल्ड स्क्विड पकड़े हुए गुयेन थू थू के पास से गुजर गई। इस बार उसे खाना शुरू करने से पहले थोड़ा फूंक मारना याद आया। अच्छा खाएं, गुयेन थू थू। कृपया, क्या आप मरना चाहते हैं? उसने धैर्य खो दिया। कच्ची सीप को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। इस बार त्रिन्ह तुयेन नहीं रुकी। गुयेन थू थू खुशी से आगे बढ़ी। गर्म, बहुत गर्म। त्रिन्ह तुयेन, हाँ। उसने धन्यवाद की आवाज सुनी। एक बार फिर गुयेन थू थू त्रिन्ह तुयेन को एक रॉकेट पर बांधना चाहता था और उसे आकाश में मार देना चाहता था। बेहतर होगा कि वापस न लौटें। उसने त्रिन्ह तुयेन के सुंदर, भावहीन चेहरे को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, और वह जितना अधिक देखती उतना ही क्रोधित होती जाती। त्रिन्ह तुयेन की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना उसने अचानक त्रिन्ह तुयेन के गाल को पकड़ लिया और जोर से सहलाया। त्रिन्ह तुयेन के चेहरे की त्वचा पतली है। कुछ बार रगड़ने के बाद वह लाल हो गई। गुयेन थू थू थोड़ा उदास दिखे और कहा, मुझे इसे लूटने दो। त्रिन्ह तुयेन अचानक चौंक गया। सुंदरी की बाहों में एक विशेष सुगंध है। सामान्यतः वह कोमल होती है, लेकिन इस समय वह अचानक स्पष्ट हो जाती है। उसका हाथ बहुत गर्म था। उसकी उंगलियां जल गई थी, इसलिए वह गर्म था। उसके चेहरे के पास चिपका हुआ था। उसका हृदय भी कुछ गर्म होने लगा। इस समय अपनी पुतलियों में गुयेन थू थू ने उसका अतिरंजित चेहरा देखा, जिसने लगभग उसकी आधी से अधिक पुतलियों को अपने कब्जे में ले लिया था। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। अचानक उसे एहसास हुआ कि इस समय उसने उसका चेहरा पकड़ रखा था, जैसे कि वह उसे चूमना चाहती हो। उन दोनों ने एक दूसरे को चार आंखों से देखा, बहुत करीब से। अपनी आंखें करो। गुयेन थू थू का चेहरा काला पड़ गया। अपना मुंह बंद करो। अगल बगल बैठे हुए वे स्पष्ट रूप से देख सकते थे। क्या नाम ने शराब का एक घूंट लिया और कहा, एन्नू, क्या अभी तक कोई उम्मीद नहीं है? क्या आपको लगता है कि बिग बॉस आपको उसे इस तरह छूने दे सकते हैं? मूर्ख। हालांकि त्रिन्ह तुयेन की अभिव्यक्ति अभी भी अभिव्यक्तिहीन है। उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं है, लेकिन उसने जो कहा उस पर ध्यान देने के अलावा वह जानबूझकर चिढ़ाता है। क्या वह और क्या कर सकता है? एन्नू ने एक शब्द भी न कहते हुए अपने होठों को कसकर भींच लिया। बेहतर होगा कि आप जल्द ही अपनी गलती स्वीकार कर लें। अभी आप एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि बिग बॉस आपको ऐसा करने की अनुमति देंगे। एन्नू को अचानक थोड़ा दुख हुआ। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि मैं उससे कहाँ हार गई। तुम सब उसके लिए एक दिल क्यों रखते हो? यह सिर्फ नाम की शादी है, लेकिन तुम्हें अभी भी इसे संरक्षित करने की जरूरत है। यह कौन सा युग है? क्या यह किसी को पसंद करने की आजादी नहीं है? आप लोगों के बीच तुलना कैसे कर सकते हैं? एन्नू,
आप बहुत सरलता से सोचते हैं। टियोफियन, जो हमेशा चुप रहता था, अचानक गंभीर हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कारण क्या है, यह किसी और की शादी में हस्तक्षेप करने का बहाना नहीं है। मुझे अपने आप को नीचा दिखाने की अनुमति न दें। गुयेन थू बिस्तर पर चला गया था। त्रिन दरवाजे के बाहर खड़ा था और समुद्री हवा का आनंद ले रहा था। उसके ढीले कपड़े हवा से उड़ गए थे। वह नरम, भुरभुरी रेत पर अकेला खड़ा था, न जाने क्या सोच रहा था। उसके पीछे एक आकृति धीरे धीरे उसकी ओर चली। वह इन्नू थी। इन्नू ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना है? त्रिन के एक हाथ में उसका बैग था, उसकी पीठ उसकी ओर थी, उसका स्वर शांत था। कभी भी काम में सम्मान और प्रतिष्ठा मत लाओ। शर्त लगा लो। क्या मतलब है तुम्हारा? उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। इस्तीफा पत्र लिखें। इन्नू को विश्वास नहीं हो रहा था कि त्रिन ने वास्तव में अपने इस्तीफे के बारे में यह कहने की पहल की थी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली, अपने होंठ काटे और कहा, अगर मैं अब चली जाऊंगी तो कोई भी मेरी नौकरी नहीं ले पाएगा। ध्यान से सोचो। अंधेरे में उसकी आंखें अंधेरी थी, एक अलग और उदासीन नजर के साथ जिसे गुयेन थू ने पहले कभी नहीं देखा था। वह शांत और अविचल रहा। भले ही इन्नू रोने के अलावा कुछ नहीं कर सका, लेकिन इसने उसे बिल्कुल भी नहीं हिलाया। काम में कोई भी अद्वितीय नहीं है, इसलिए अन्य क्षेत्रों में विशेषाधिकार हासिल करने के लिए अपने अनुभव और स्थिति का उपयोग करने का प्रयास करना बेहद गलत है। इन्नू का पूरा शरीर कांप उठा। उसने दो नाम के शब्दों के बारे में सोचा। इन्नू, तुम त्रिन को नहीं समझते। बिल्कुल सही। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह किसी भी चीज के प्रति इतना सौम्य और लापरवाह क्यों हो सकता है। इन्नू ने अपने आंसू पोंछे और अनिच्छा से पूछा, मेरा केवल एक आखिरी सवाल है। क्या आपकी दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अद्वितीय हो? अंधेरे में वह आदमी सीधा खड़ा था, उसकी लंबी संकीर्ण आंखें उदासीनता से विस्तृत समुद्र की ओर देख रही थी। उसकी आवाज अस्पष्ट थी, लगभग तुरंत ही टकराती लहरों के पीछे छिप गई। पता नहीं। दूसरे दिन इन्नू का कमरा खाली था, केवल त्याग पत्र रह गया था। खबर मिलने पर हर कोई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। टियोफियन ने तुरंत उसे बुलाया, लेकिन किसी समय दरवाजे में प्रवेश करने वाले त्रिन ने उसे रोक दिया। कोई जरूरत नहीं। बिग बॉस, काम अभी आधा ही हुआ है। आपने पहले ही किसी को जाने दिया है। हाँ, त्रिन ने कहा। खंडन करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। क्या नाम ने आह भरी, अपना सिर खुजलाया और कहा, तो आप क्या कहते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए? त्रिन ने काफी शांति से प्रतिक्रिया व्यक्त की। क्या हमने एक कलाकार की भर्ती नहीं की? आइए उन्हें बेहतर तरीके से सिखाएं। यह बहुत जल्दी भी आ जाता है। सीजी एकत्रित करना। दूसरों ने एक दूसरे की ओर देखा। पहला स्थान, क्या यह गुयेन थू नहीं है? छींक। गुयेन थू ने छींक दी और अपनी नाक रगड़ी। कल रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई। मेरे बाल गड्ढों में उलझे हुए थे। अपने बालों में कंघी करते समय उसने अपना सेल फोन उठाया और देखा कि उसके सेल फोन पर एक अज्ञात नंबर से एक टेक्स्ट संदेश आया था। प्रतिद्वंद्वी स्पष्ट रूप से बहुत गुस्से में था। उसने कई विस्मयादिबोधक बिंदुओं का उपयोग किया। मैं तुम्हारे साथ अच्छी बहनें नहीं बन सकती। गुयेन थू। तुरंत उसे एहसास हुआ कि यह व्यक्ति कौन था। गुयेन थू हतप्रभ थी। यह इन्नू बहुत अजीब है। लेखक को कुछ कहना है। गुयेन थू, ऐसा कहने के बाद, हम दोनों बहनें अच्छी हैं। इन्नू, मैं अपमानित महसूस कर रहा हूँ। अध्याय 25 संपादक, हाँ, कैन थान जियाट्रुंग का बॉस है। त्रिन के तरीके अपेक्षाकृत उचित हैं।
उन्होंने इन्नू का थोड़ा सा चेहरा बचाया। आखिरकार जिया ट्रुंग द्वारा निकाल दिए जाने के बाद पेशे के लोग निश्चित रूप से इन्नू का फिर से मूल्यांकन करेंगे। बाहरी दुनिया के लिए यह कहा गया था कि इन्नू, क्योंकि उसका परिवार देश में रहना जारी नहीं रख सकता था, उसने कंपनी में किए गए योगदान के मुआवजे के रूप में उसे जाने से पहले एक अतिरिक्त वर्ष का वेतन और बोनस दिया था। जब तक गुयेन थू थू को यह खबर पता चली, इन्नू पहले ही विमान में सवार हो चुका था और यहाँ से चला गया था। गुयेन थू थू वास्तव में आश्चर्यचकित था। जब उसे पता चला कि उसे जिया ट्रुंग में स्वीकार कर लिया गया है, तो उसका मूड अचानक थोड़ा जटिल हो गया। 3 दिन की छुट्टियां बहुत जल्दी समाप्त हो गईं, क्योंकि जिया ट्रुंग वर्तमान में एक परियोजना पर काम कर रही थी। निश्चित रूप से जब गुयेन थू थू लौटी, तो उसे तुरंत आपातकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा और बिना रुके व्यस्त रहना होगा। विमान में बैठे हुए गुयेन थू थू ने ट्रिन तुयेन पर नजर डाली, जो ड्रैगन फ्रूट खा रहा था, और धीरे से उसका नाम पुकारा, त्रिन तुयेन। त्रिन तुयेन ने उसकी ओर देखा। क्या आपकी कंपनी में आपका रुतबा बहुत ऊंचा है? इन्नू और त्रिन तुयेन ने एक को चुना, लेकिन इसके बजाय इन्नू को जाने दिया। गुयेन थू थू ने ईमानदारी से महसूस किया कि जिया ट्रुंग वास्तव में बहुत निर्णायक और बहुत मजबूत थी। त्रिन तुयेन ने बिना उत्तर दिए ड्रैगन फ्रूट का एक टुकड़ा खा लिया। गुयेन थू थू को यह अरुचिकर लगा और वह गुस्से में सीधा बैठ गया। उसे अचानक याद आया कि परिवार का बड़ा मालिक 2 नाम नहीं जानता था कि वह वापस आएगा या नहीं। प्रथम श्रेणी केबिन में उनका कोई संकेत नहीं था, शायद अभी भी छुट्टी पर है। गुयेन थू थू से चूक गए 3 लोग इस समय इकोनॉमी क्लास में बैठे विलाप कर रहे हैं। वे भी प्रथम श्रेणी में यात्रा करना चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। बिग बॉस अपनी भाभी के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं। अब जब वे वहां प्रवेश करेंगे तो क्या यह 3 चमकदार प्रकाश बल्बों की तरह नहीं होगा? 2 नाम ने अपने सामने चिकन चावल को देखा और 9वीं बार आह भरी। यदि यह चिकन चावल नहीं है, यह मछली चावल है, तो क्या आप इसे किसी और चीज में नहीं बदल सकते? ऐसे ही एक शांतिपूर्ण छुट्टी खत्म हो गई। घर आकर गुयेन थू थू सीधे बड़े बिस्तर पर कूद गई, नरम बिस्तर पर गिर गई और अपनी पूरी ताकत उस मुलायम कंबल को रगड़ने में लगा दी जो उसे सबसे ज्यादा पसंद था। लक्जरी होटलों की तुलना में हमारा डॉग हाउस अभी भी सबसे आरामदायक है। गुयेन थू थू का मूड अभी बेहद अच्छा है। 2 नाम ने उसे तैयारी के लिए 2 दिन दिए। उसने बस उस इत्मीनान, आरामदायक समय के बारे में सोचा जो उसे छोड़ने वाला था, और थोड़ा अनिच्छुक था। लेकिन जल्द ही जिया ट्रुंग जैसी बड़ी कंपनी में शामिल होने में सक्षम होने के कारण वह अपने दिल की गहराई से उत्साहित महसूस कर रही थी। काम पर जाने से पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए? बेशक मैंने ऑफिस के कपड़े खरीदे। गुयेन थू थू ने काम करने का बहाना बनाया और कुछ और सुंदर कपड़े खरीदने का फैसला किया। पहले उसकी अधिकांश अलमारी आराम से थी। बहुत कम कपड़े थे जिन्हें कंपनी में पहना जा सकता था। टहलने जाने के बारे में सोच ही रही थी कि गुयेन थू थू ने तुरंत अपनी ऊर्जा और उत्साह वापस पा लिया। अपने कपड़े बदले, मेकअप लगाया और बाहर चली गई। पूरी प्रक्रिया को देखने वाले व्यक्ति के रूप में त्रिन तुयेन को अचानक लगा कि अगर वह काम करते समय इतनी उत्साही और निर्णायक हो सकती है, तो उसे डर था कि भविष्य में जिया ट्रुंग एक छोटा मंदिर बन जाएगा। यहाँ मंदिर का मतलब घर में काम करने का स्थान भी है। त्रिन तुयेन का मतलब यह है कि थू थू काम करते समय कंपनी को घर मानता है। गुयेन थू थू कपड़ों की खरीदारी करने गई और कुछ खूबसूरत छोटे पत्थर भी ले आई। एक हस्तनिर्मित आभूषण की दुकान में जो पीसने और छेद करने में सहायता कर सकती है। गुयेन थू थू ने बस उन्हें छेद करने दिया, लेकिन आकार पहले जैसा ही रहता है और बहुत सुंदर दिखता है। एक दिन
गुयेन थू थू तब तक चलती रही जब तक कि उसकी कमर थक नहीं गई और उसके पैरों में चोट नहीं लग गई। वह 10 बैग ले जा रही थी और अंत में उसे याद आया कि उसने अभी भी कुछ छोटे पत्थर वापस नहीं लिए हैं। जब वह दुकान पर पहुंची तो बॉस काफी देर से इंतजार कर रहा था। बॉस हंसे और बोले, छोटी लड़की, ये छोटे पत्थर बहुत सुंदर हैं, मैं तुम्हें ये कंगन देता हूँ। गुयेन थू थू ने बर्फ का एक छोटा सा थैला उठाया और खुशी खुशी टैक्सी से घर चला गया। टैक्सी आराम से चली। गुयेन थू थू ने कपड़े का थैला खोला और ध्यान से उसके अंदर के छोटे पत्थर को चुना। अचानक एक चिकना, गोल पत्थर बाहर लुढ़का, जिसने गुयेन थू थू का ध्यान आकर्षित किया। छोटा पत्थर इतना सुंदर था कि उसे अचानक त्रिन तुयेन की आलसी आंखों का ख्याल आया। जब वह दूसरों को देखता था, उसकी भावनाएं उतनी ही शुद्ध थीं। गुयेन थू थू ने त्रिन तुयेन के लिए छोटा पत्थर रखने का फैसला किया। त्रिन तुयेन पहले की तरह अध्ययन कक्ष में चुप रहे, बाहर नहीं आए। गुयेन थू थू ने बाहर खाना खाया, लेकिन खाने से डरती थी, इसलिए वह सक्रिय रूप से उसके लिए बाहर से खाना लेकर आई। होटल में वह हर दिन समुद्री भोजन खाता था, इसलिए वह थोड़ा ऊब गया था। गुयेन थू थू उसके लिए ग्रिल्ड मांस और मिश्रित फल, साथ ही कुछ स्नैक्स लाया। मैं सचमुच नहीं जानता कि जब वह इतनी कमजोर लग रही थी तो वह चीजों का इतना बड़ा ढेर घर कैसे ले जा पाई। गुयेन थू थू ने त्रिन तुयेन को चेतावनी दी, अब और अस्थायी बातचीत की अनुमति नहीं है। त्रिन तुयेन धीरे से बोला। जब वह खाना खा रहा था, गुयेन थू थू को कुछ याद आया। वह अपने कमरे में वापस गया, एक छोटा सा बैग निकाला, कुछ देर तक इधर उधर घूमता रहा और आखिरकार उसे वह छोटा काला पत्थर मिल गया। लिविंग रूम में फिर से प्रवेश करते हुए त्रिन तुयेन ने ग्रिल्ड मांस खाना समाप्त कर लिया था और धीरे धीरे मिश्रित फल खा रहे थे। गुयेन थू थू, इस आदमी के दो मुंह नहीं हैं, एक आगे, एक पीछे। सुश्री, अपना उद्देश्य मत भूलना। गुयेन थू थू उसके सामने बैठ गया। त्रिन तुयेन के सामने एक छोटा पत्थर लहराया और कहा, यह आपके लिए है। त्रिन तुयेन, यह क्या है? गुयेन थू थू ने कहा, अंदाजा लगाओ क्या? उसने गुयेन थू थू की उत्साहवर्धक आंखों को देखा और एक पल के लिए सोचा। बकरी का गोबर? शांत और शांत। गुयेन थू थू ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने यह अनुमान क्यों नहीं लगाया कि यह गुर्दे की पथरी थी? इतने खूबसूरत छोटे पत्थर के बारे में त्रिन तुयेन ने कहा था कि यह बकरी का गोबर है, लेकिन दूर से देखने पर यह सचमुच कुछ बकरी के गोबर जैसा लग रहा था। यह बहुत भ्रमित करने वाली बात है। गुयेन थू थू चुप, अवाक रह गया। ठीक है, अगर तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसे रख लूंगा। त्रिन तुयेन उससे एक कदम तेजी से आगे बढ़ी। उसकी भुजाएं लंबी थी, जो गुयेन थू थू के हाथ में मौजूद छोटे पत्थर को आसानी से उठा ले जा रही थी। उसने आराम से उसे अपनी जेब में भर लिया और खाना जारी रखा। गुयेन थू थू, अस्थायी रूप से स्वीकार किया गया। उन्होंने धीरे धीरे अपना आकलन दिया। गुयेन थू थू, कुछ लोग हैं जो वास्तव में जानते हैं कि गति हासिल करने का क्या मतलब है। गुड़िया ने तुरंत त्रिन तुयेन को अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसे बुरी तरह पीटा। गुयेन थू थू, काम करने के लिए जिया ट्रूंग के पास जाने का मतलब है कि त्रिन तुयेन को कंपनी में उसे देखने की संभावना कम से कम करनी होगी। क्या नाम वास्तव में नहीं जानता कि यह जोड़ा क्या कर रहा है? छुपो, 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 मैं तुमसे छुपता हूँ। जीवित नर और अनुभवी एफए कुत्ते के विचारों के साथ एक पल के लिए सोचते हुए उसे लगा कि यह शायद एक प्रेम रुचि थी। काम का पहला दिन। गुयेन थू थू नाजुक मेकअप पहनती है, उसके लंबे बाल उसकी लंबी, सफेद गर्दन को दिखाने के लिए बंधे हुए हैं, जो एक परिपक्व भावना को दर्शाता है।
लो कट चप्पल पहनने से सुबह सुबह फर्श पर खड़खड़ाहट की आवाज गूंजती है। मैं व्यस्त और व्यस्त हो जाता हूँ। घर से निकलने से पहले काफी देर तक तैयारी करता हूँ। थोड़ी देर के बाद त्रिन्ह तुयन ने अपनी भौहें रगड़ी, नींद भरे चेहरे के साथ अपनी चप्पलें पहनी और अध्ययन द्वार से बाहर चला गया। उसने आत्तन याकुल्ट का एक जार उठाया और उसे खोला। उसका फोन बजा। यह 2 नाम था जो उसे समूह चैट में एक संदेश भेज रहा था। क्या आपकी भाभी अभी तक यहाँ नहीं है? मैं क्या करूं? मैं बहुत घबरा रही हूँ। बिग बॉस। चूंकि वह ग्रुप चैट में लौट आया, 2 नाम और उसके समूह ने अब जल्दबाजी में कार्य करने की हिम्मत नहीं की। आज्ञाकारी रूप से गुयेन थू थू के आने का इंतजार किया। टीयू फियन, रिपोर्ट करें। 2 नाम के बालों पर आज जेल लगा दी गई है। फोतू ट्रुंग, सबसे प्रतिष्ठित शर्ट पहने। टीयू फियन, फोतू ट्रुंग ने नए जूते पहने हैं। फोतू ट्रुंग, भाई, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? क्या बात है, केवल एक सफेद रेखा वाले 2 जोड़ी जूते अलग अलग हैं। तुम उसे कैसे देख सकते हो? समूह में फिर से शोर मच गया और जल्द ही 99+ तक पहुंच गया। त्रिन्ह तुयन ने उन्हें शोर मचाते हुए देखा लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहा। अंत में उन्होंने एक पल के लिए सोचा और कहा, विशेष देखभाल की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि गुयेन थू थू बाहर से बहुत मुस्कुराती है, लेकिन असल में वह बहुत आक्रामक है। अगर एक दिन सच्चाई सामने आ जाएगी, तो उस समय अगर वह गलती से मान ले कि उसकी सारी उपलब्धियां रिश्तों पर आधारित हैं, तो यह बेहद बुरा होगा। इससे पहले कि 2 नाम उन्हें जवाब दे पाते, रिसेप्शनिस्ट ने फोन करके कहा कि सुश्री गुयेन नीचे प्रतीक्षा कर रही थी। कंपनी में यह अफवाह है कि बिना किसी प्रतिष्ठा वाला एक पैराट्रूपर इन नूह का पद संभाल रहा है। हर कोई इस मजेदार शो को देखने का इंतजार कर रहा है। जब तक गुयेन थू थू दरवाजे में दाखिल हुए, उन्होंने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी कर ली। क्या यह वास्तव में कर्मचारियों की भर्ती है या सुंदरियों की भर्ती है? बहुत सारे मांस और छोटे भेड़िए वाली कंपनी में उत्साहित प्रोग्रामरों के समूह ने लगभग एक भेड़िया चिल्लाना शुरू कर दिया। लगातार गुयेन थू थू की पृष्ठभूमि के बारे में सीखते हुए अचानक पूरा कार्यालय जोर से उत्साहित हो गया और लंबे समय तक अभी भी शांति नहीं थी। शांत हो जाएं। गाइड गुयेन थू थू एक पुराने कर्मचारी हैं, एक प्यारे चाचा मिस्टर मान्हा, जिनका कार्यालय हैबारा ए के पोस्टरों से भरा हुआ है। उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। वह बहुत धैर्यपूर्वक समझाते हैं। गुयेन थू थू पहले थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित हो गया। कभी कभी कुछ सवाल पूछता था। पूरे दिन 2 नाम थोड़ा असहज रहा। उसे श्री मानक के मूल्यांकन की आवश्यकता है। जब गुयेन थू थू कार्यालय में पढ़ाई कर रहा था, बूढ़ा मानह चुपके से 2 नाम के पास भागा और बोला, मुझे लगा कि वहाँ कोई नहीं है, इसलिए मुझे अचानक एक पैराट्रूपर मिल गया। उसकी तकनीक काफी अच्छी है। 2 नाम तुरंत खुश हुआ। क्या यह किया जा सकता है? कोई बात नहीं, जब तक वह दर्द सहन करेगी। यह बिल्कुल जल्दी होगा। गुयेन थू थू उनकी कल्पना से भी अधिक साहसी थी। पहले दिन उसने शाम तक कंपनी में ओवरटाइम काम किया। वह वापस नहीं आई। 2 नाम ने भी वापस आने की हिम्मत नहीं की। उसे अपनी भाभी को वहां वापस जाने देना पड़ा। ऐसा सोचकर 2 नाम और भी दुखी हो गया। दोनों पति पत्नी ओवरटाइम काम करने के दीवाने थे, और फिर भी उन्होंने उसे जीने का रास्ता दे दिया। फोन बंद हो गया और जल उठा। त्रिन्ह तुयन, अभी तक समाप्त नहीं हुआ। 2 नाम ने कांपते हुए जवाब दिया, 1 मिनट रुकिए और मैं इसे वापस भेज दूंगा। उन्होंने त्रिन तुयन को बताने की हिम्मत नहीं की क्योंकि आज गुयेन थू थू ने ओवरटाइम काम किया। कंपनी के आधे एकल पुरुष उत्साहित थे और टैम लैंग में बदल गए, साथ में ओवरटाइम काम करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। ये भी एक अच्छी बात मानी जाती है।
ये और भी अच्छा होता अगर उन्हें बिग बॉस की बहू में कोई दिलचस्पी न होती। गुयेन थू थू अभी भी योजना में तल्लीन थी। खेल की सेटिंग से लेकर पूरी ड्राइंग शैली से लेकर बैकस्टोरी और प्रत्येक चरित्र की विशेषताओं तक उसने अपनी प्रेरणा खोजने के लिए सावधानीपूर्वक पढ़ा और फिर से पढ़ा। इस समय किसी ने दरवाजा खटखटाया। गुयेन थू थू ने सोचा कि यह मिस्टर मान्हे है, लेकिन वह दो नाम निकला। आज तुम्हारी प्रगति बहुत अच्छी रही है। घर जाओ और आराम करो, कल सुबह जारी रखो। दो नाम ने हंसते हुए प्रशंसा की। शरीर पूंजी है। यदि हम विकास जारी रखने में सक्षम होना चाहते हैं तो हम बहुत अधिक शारीरिक शक्ति का उपभोग नहीं कर सकते। गुयेन थू थू ने सिर हिलाया, फिर देखा कि उसका कंधा अकड़ गया था और दर्द भी हो रहा था। चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। महिलाओं के लिए इतनी देर से घर आना सुविधाजनक नहीं है। यह बहुत शर्मनाक है। यह ठीक है, यह ठीक है। कंपनी में कुछ महिला कर्मचारी हैं और उन सभी के साथ खजाने की तरह व्यवहार किया जाता है, खासकर भाभी के साथ। यहाँ तक कि आधे बाल भी अपरिहार्य हैं। गुयेन थू थू ने भावनात्मक रूप से कहा, यह वास्तव में जिया ट्रुंग है। उपचार वास्तव में अच्छा है। डू नाम शर्म से मुस्कुराया और अचानक उसे दोषी महसूस हुआ। संगीत बजा। यह दो नाम का फोन था। उन्होंने गुयेन थू थू को बाहरी व्यक्ति नहीं माना और सीधे पूछा, कोडू? कोडू का नाम सुनकर गुयेन थू थू का दिल अचानक तनावग्रस्त हो गया। यदि उसे सही ढंग से याद है तो यह को आदियों की सबसे गंभीर खराबी होगी। फोन के दूसरी ओर से कोडू की आवाज धीमी थी। मुझे खेद है, मेरा हाथ घायल हो गया है और मैं प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता।